नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोगों ने नया साल मना लिया है। अभी वैकेंसी जो 2023 की हैं उन पे आप धैर्य और मेहनत के साथ लग जाइए और अपनी पोस्ट को सुनिश्चित कीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। जो पुराना पिछला वीडियो जो हमारा था पॉलिटी का, उसमें संघ की कार्यपालिका को देखा था। एक बार रिव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। संघ की कार्यपालिका में हमने संसद को देखा था, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका को देख लेते हैं आज। तो राज्य की कार्यपालिका को देखने से पहले विधायिका में आ जाते हैं। विधानमंडल को थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य का जो विधानमंडल होता है ये राज्य सूची पे सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है विधानमंडल। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राज्यपाल आते हैं, विधान परिषद आती है और विधानसभा आती है। विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। इसका जो संविधान के अनुच्छेद में जो वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 167-68 में विधानमंडल की बात कही गई है, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की बात कही गई है और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की बात कही गई है। इस तरह से हम विधानमंडल को देख लिया। अब आते हैं राज्य की कार्यपालिका में। जो राज्य की कार्यपालिका होती है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में आते कौन कौन हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, संपूर्ण मंत्री परिषद आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं। ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इस तरह से ये राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। और इसका जो वर्णन मिलता है संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भाग 6 में मिलता है, भाग 6 में, और अनुच्छेद 152 से 237 में मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा कि राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किस में मिलता है? तो भाग 6 में, भाग 6 में इसको सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 152 से 237। चलिए अब राज्य की कार्यपालिका के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जैसे संघ की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते थे, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अभी देख लेते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख का वर्णन अनुच्छेद 154 में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 154 में मिलता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होंगे। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और अनुच्छेद 154 में उसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल होने की व्याख्या की गई है कि राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। उसकी जो व्याख्या की गई है, उसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 153 में मिलता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल की कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 155 में मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और वर्णन इसका कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 155 में। योग्यता इनकी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। 35 वर्ष राज्यपाल की भी होती है, राष्ट्रपति की भी होती है। 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा कोई लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। विधानसभा की योग्यता रखना चाहिए, विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। इस तरह से हम तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आयु वाला पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होती है। अब देख लेते हैं शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के। यदि वो नहीं है तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। वेतन और भत्ते कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। वेतन और भत्ते कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रखा गया है। हालांकि कार्यकाल में विविधता है। कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा या प्रसाद पर्यंत बोले, कुछ भी बोले, इच्छा के ऊपर, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक राज्यपाल एक राज्य का या एक ही व्यक्ति, एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ही दो राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं। तो ये भी हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। और कार्यकाल भी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक कार्यकाल 2 कार्यकाल भी कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो देख लिए 153 में राज्यों के राज्यपाल, नियुक्ति देख लिया, योग्यता देख लिया, शपथ, वेतन भत्ते आदि देख लिए। अब देख लेते हैं कार्यपालिक शक्तियां। राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं, संघ में कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। राज्य की कार्यपालिक शक्तियां किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं, कार्यपालिक शक्तियां हैं, विधायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। इस तरह से हम जो मेन शक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं उनको देखते हैं। तो जो कार्यपालिक शक्तियां हैं, इसका कार्यपालिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और अनुच्छेद 154 में इसका वर्णन मिलता है।
राज्यपाल जो होते हैं राज्य के बहुमत दल के नेता को, मुख्यमंत्री, जो बहुमत दल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, इनकी नियुक्ति करते हैं और इनकी सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। ये याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। या राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार का जो मुखिया होता है वो भी मुख्यमंत्री होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन जो कार्य प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। नियुक्तियों को हमने देखा। और किसकी नियुक्तियां करते हैं, महाधिवक्ता जो विधि अधिकारी होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें पद से हटा नहीं सकते, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये भी याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, नियुक्ति नहीं करते लेकिन राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय। उसके अलावा ये विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं और उप कुलाधिपति की नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह से जो कार्यकारी शक्तियों में जो आती हैं, मेन जो शक्तियां हैं वो हमने चर्चा किया। कार्यकारी प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। अब देख लेते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ये विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ये हमने देखा कि विधानमंडल में राज्यपाल एक अभिन्न अंग है विधान परिषद और विधानसभा के साथ। राज्य विधायिका का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने इत्यादि के अधिकार जो हैं इनकी विधायी शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। किस में, राज्य विधायिका का सत्र बुलाना है, सत्रावसान करना है या विधानसभा को भंग करने संबंधी अधिकार जो आते हैं विधायी अधिकार में आते हैं। और राज्यपाल को एक महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त है जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये 213 में, अनुच्छेद 213 में। राष्ट्रपति को किस में प्राप्त है, राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 213 में प्राप्त है। इस तरह से हमने कार्यपालिक शक्तियों और विधायी शक्तियों को देखा, कार्यपालिक शक्तियों और विधायी शक्तियों को देखा। इसके अलावा वित्तीय शक्तियाँ भी हैं। राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उसमें होता है कि कोई भी वित्त विधेयक, कोई भी धन विधेयक होता है वो सदन पर राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही सदन पे पटल पे रखा जाता है। तो पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है, राज्यपाल का ये वित्तीय अधिकार है। दूसरा, जो आकस्मिक निधि होती है ये भी राज्यपाल के अधीनस्थ होती है, राज्यपाल के अधीनस्थ आती है। और वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में भी राज्यपाल इसको पटल पे रखवाते हैं। तो इस तरह से वित्तीय देख लिए हम। यदि हम न्यायिक की बात करें तो न्यायिक शक्तियां जो हैं, न्यायिक शक्तियों में जो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो जिला स्तर पर होती है वो राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल को न्यायालय द्वारा जो दंड प्राप्त व्यक्ति होता है उसको क्षमा करने का, उसके दंड को कम करने का, परिवर्तन करने का इत्यादि न्यायिक अधिकारी ने प्राप्त होता है। उसके अलावा यदि विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो 356 का भी उपयोग करते हैं राज्यपाल। यदि राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो 356 में भी इनकी विवेकाधीन शक्ति काम करती है यहाँ पे। उसके अलावा मुख्यमंत्री को नियुक्त करना या विधानसभा को भंग वगैरह करने के संबंध में विवेकाधीन शक्तियाँ काम करती हैं। तो इस तरह से हमने जो राज्यपाल के मुख्य के पॉइंट थे उनकी शक्तियों के विषय में और उनकी कंप्लीट उसके विषय में हमने देखा। अभी चलिए देख लेते हैं विधानमंडल। विधानमंडल का हमने देख लिया था कि विधानमंडल में कौन कौन आते हैं, राज्यपाल आते हैं, विधान परिषद आते हैं और विधानसभा आती है। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब विधानसभा क्या है, उच्च सदन है। विधानसभा उच्च सदन है, जैसे संघ की कार्यपालिका में राज्यसभा उच्च सदन थी, उसी तरह इसमें उच्च सदन विधान परिषद है और विधानसभा निम्न सदन है। उच्च सदन कौन है, विधान परिषद, और निम्न सदन विधानसभा। ये एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती है, जबकि ये जनता का सदन है। जनता के द्वारा निर्वाचित चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे जाते हैं और अपना जो विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेते हैं। इस तरह से ये क्या है, जनता का सदन, इसे जनता का सदन भी बोला जाता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा होता है। इसकी जो अधिकतम संख्या होती है, जो उच्च सदन में अधिकतम संख्या होनी चाहिए, वो विधानसभा में जितने संख्या है उसका 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ये प्रावधान है कि ये विधानसभा में जितनी संख्या है उसकी अधिकतम संख्या का 1/3 मतलब जितनी संख्या है उसका 1/3 ही अधिकतम संख्या हो सकती है। यदि न्यूनतम की बात करें तो 40 वर्ष, ये 40 सदस्य। न्यूनतम कितने होने चाहिए? 40 सदस्य। यदि हम विधानसभा की बात करें तो इसमें अधिकतम 500 होने चाहिए और न्यूनतम 60। अधिकतम कितने होने चाहिए? 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयु, यदि राज्य विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और विधानसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु। इसमें सभापति और उपसभापति ये इनके सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जो सदस्य चुन के आते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुना जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो धन विधेयक, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक लोकसभा में मतलब राज्यों की स्थिति में विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है। संघ में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा में प्रस्तुत होता है। ये विधान परिषद में लोकसभा धन विधेयक नहीं प्रस्तुत होता। जो विधान परिषद है ये हर राज्य में नहीं है। विधान परिषद अभी जो वर्तमान राज्यों में से वो 6 राज्यों में है विधान परिषद। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। बाकी किसी भी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। विधानसभा है, एक सदनीय व्यवस्था। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? 230 है। यदि विधानसभा के सबसे ज़्यादा सदस्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सदस्य हैं। और यदि परिषद की बात करें तो 100 विधान परिषद के सदस्य हैं। इस तरह से जो अधिकतम की बात करें कि अधिकतम चुनकर विधानसभा में आने वाले सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 403 विधानसभा में और विधान परिषद में 100। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे थे। विधानसभा अध्यक्ष जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे थे और 3 बार ये रहे। और जो वर्तमान हैं वो श्री गिरीश गौतम जी हैं। श्री गिरीश गौतम। तो इस तरह से जो मेन फैक्ट थे जो परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कार्यकाल पूछा जाता है, उम्र पूछा जाता है, इस तरह से विधान परिषद किन किन राज्यों में लागू है वो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने राज्य की कार्यपालिका के अधिकतम जो मुख्य जो की पॉइंट है उनको हमने देख लिया। अभी जो पॉलिटी के बाकी बचे हुए चैप्टर हैं उनको भी हम इसी तरह देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पक्का देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि मैं 25 क्वेश्चन एक वीडियो में लेके आता हूं तो 25 हर क्वेश्चन में 4 से 5 फैक्ट अलग से बताता हूं, तो लगभग 100 फैक्ट उसमें कवर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से जारी रखिए कि मेहनत के साथ 2-3 महीने का समय है उसको अच्छी तरह से यूज करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।